हमारे देश की समस्या यह है कि जिन मुद्दों पर हमें असहनशील होना चाहिए, वहां हमारा सिस्टम सबसे ज्यादा सहनशील हो जाता है और इस सहनशील सिस्टम में हमारे नेता भी शामिल हैं। ये विडंबना नहीं तो और क्या है कि तारिक फतेह के खिलाफ तो नारेबाजी होती है, उन्हें अपशब्द कहे जाते हैं, उनका अपमान किया जाता है, लेकिन रेप के आरोपी के पक्ष में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वोट मांगते हुए नजर आते हैं। आपने कभी रेप करने वालों के खिलाफ ऐसी नारेबाजी होते हुए नहीं देखी होगी। बड़े बड़े अपराधी सामने से गुजर जाते हैं, लेकिन किसी के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती। बड़े बड़े अपराधी जनता से वोट झटक कर चले जाते हैं, लेकिन कोई नारेबाजी नहीं करता, कोई आवाज नहीं उठाता। ये गायत्री प्रजापति हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर अमेठी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इनका ये परिचय अभी अधूरा है, क्योंकि गायत्री प्रजापति पर एक महिला ने गैंग रेप का गंभीर आरोप लगाया है। ये पीड़ित महिला उत्तर प्रदेश के थानों और पुलिस अधिकारियों के चक्कर काटती रही, लेकिन गायत्री प्रजापति के दबदबे की वजह से किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कर सके। आखिरकार ये महिला सुप्रीम कोर्ट पहुंची और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गायत्री प्रजापति और उनके साथियों के खिलाफ लखनऊ के एक थाने में गैंगरेप की एफआईआर दर्ज की गई। पीड़ित महिला ने गायत्री प्रजापति पर अपनी नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने का आरोप भी लगाया है। प्रजापति पर पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट भी लगा है। ये बहुत ही सख्त कानून होता है और इस कानून के तहत अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो फिर जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन गायत्री प्रजापति की तो गिरफ्तारी भी अभी तक नहीं हुई है। वो खुलेआम चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनके पक्ष में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वोट मांग रहे हैं। आप खुद सोचिए, क्या ऐसे में उत्तर प्रदेश की पुलिस की इतनी हिम्मत है कि वो गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार कर सके? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन क्या उनके लिए रेप कोई मुद्दा नहीं है? अपनी पार्टी के घोषणा पत्रों में हर पार्टी महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े वादे करती है और उनकी सुरक्षा की कस्में खाती है, लेकिन जब मुख्यमंत्री ही गैंग रेप के आरोपी का चुनाव प्रचार खुद करें तो फिर आम जनता क्या करेगी? अखिलेश यादव जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान से भी ज्यादा लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि अखिलेश यादव देश के बड़े नेता हैं, उनका कद भी बहुत बड़ा है। कायदे से उन्हें गायत्री प्रजापति के लिए प्रचार करने से साफ इनकार कर देना चाहिए था। उन्हें गायत्री प्रजापति के विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने के लिए नहीं जाना चाहिए था। ऐसा करना अवैध नहीं है, लेकिन अनैतिक जरूर है। हालांकि आज अमेठी में चुनावी मंच पर अखिलेश यादव के पहुंचने से पहले गायत्री प्रजापति ने खूब ड्रामा किया। वो अचानक मंच पर रोने लगे और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद और राजनीतिक साजिश बताने लगे। जब अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे तो गायत्री प्रजापति मंच छोड़कर नीचे उतर आए, यानी उन्होंने अखिलेश यादव के साथ मंच साझा नहीं किया। हो सकता है कि प्रजापति से यह कहा गया हो कि वो अखिलेश यादव के आने से पहले ही मंच छोड़ दें, ताकि गायत्री प्रजापति पर लगे आरोपों के दाग अखिलेश यादव के दामन को न छू पाएं। इसे आप डैमेज कंट्रोल का समाजवादी तरीका भी कह सकते हैं। वैसे अखिलेश यादव को ऐसी सेलेक्टिव और आधी अधूरी नैतिकता का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए था। इस देश से बढ़ाना है। मैं आपके बीच में आ रहा हूँ। आज आकर के मैं जब तक 27 तारीख तक मन पे नहीं रहूंगा। गायत्री प्रजापति आपके जनता के बीच में आ रहा। मेरे बेटे दोनों बेटे माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे ना। मेरे बेटे दोनों मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे और वो उनके साथ रहेंगे। गायत्री प्रजापति आपके बीच में आके आपके साथ रहेगा। आपने एक बात जरूर नोट की होगी। आपने देखा होगा कि सत्ता में बने रहने के लिए तमाम नेता और पार्टियां अपनी सुविधा के हिसाब से
एक दूसरे से हाथ मिला लेती हैं, चाहे उनकी विचारधारा कितनी भी एक दूसरे से उलट क्यों ना हो। लेकिन अगर सत्ता पानी होती है तो ये तमाम नेता और ये पार्टियां एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। यहां पर सवाल यह है कि अगर सत्ता में बने रहने के लिए एक दूसरे की दुश्मन पार्टियां और दुश्मन नेता एक साथ हाथ मिला सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं, तो आम लोग किसी जरूरी और बड़े मुद्दे को लेकर एक साथ क्यों नहीं आ सकते, एक दूसरे से हाथ क्यों नहीं मिला सकते। आपने देखा होगा सत्ता का मजबूत जोड़ एक दूसरे का विरोध करने वाली तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक दूसरे के साथ ले आता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा एक भी मुद्दा नहीं जिसे लेकर आम लोग एक साथ आ जाएं। इस तस्वीर को आप सबको बदलना होगा।